हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। तो जी, ये है संडे का दिन। और सुबह जो हम कल रिसेप्शन पार्टी में गए थे ना, तो जो भाजी का डिब्बा मिला था, उसके सारे सामानों को मैं अलग अलग करके रख रही हूँ, ताकि कंटेनर अभी खाली भी थे फिलहाल, इनमें कुछ था नहीं। कल ही धो के रखे थे, कल या परसों। तो ये भी फिल हो जाएंगे, और दूसरी चीज़, ये पूरे बड़े डिब्बे की जगह थोड़ी सी किचन ऑर्गेनाइज सी रहेगी। तो यहाँ पर मैंने सारी मीठी चीज़ें जो हैं वो एक डिब्बे में ही आ गई थी, वो कर दी हैं। और ये वाले कंटेनर अगर आपको पसंद आ रहे हो ना, तो ये मैंने मीशो से मंगाए थे। लगभग 650 के 4 का सेट था। अगर आपको पसंद आएंगे ना तो बताना कमेंट में, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी। मीशो से हैं ये। तो ये थे जी कंटेनर, और बाकी की चीज़ें जो है कि छोटा सा नमकीन का एक पैकेट सा है, तो ये ऐसे ही रखा रहेगा, शाम को चाय के साथ खाली हो जाएगा। और ये डिब्बा हो गया खाली। अगली चीज़ जो मुझे करनी थी आज, ये ना नारियल तेल है, सर्दियों में जम जाता है। अब ये वाली बॉटल में से निकलना हो रहा था मुश्किल, तो कल जब मैंने रात को इसे फेस पे लगाया था, थोड़ा सा गर्म किया था, तो अभी ये ना बिल्कुल पिघल गया था रात को, तो अभी सुबह तक देखो इतना है। लेकिन अब इसमें बोतल में थोड़ा सा बच गया था, तो इसको गर्म करके रख रही हूँ। एक्चुअली जो विंटर की स्किन केयर है, कमेंट भी आया था थोड़ा सा, मैं उसके बारे में बताऊँ। वो मैंने थोड़ा सा चेंज किया है इस बार, और बहुत अच्छा मुझे रिजल्ट मिला, तो मैंने सोचा आज आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर ना मैंने इसको ये ढक्कन वाली स्टील की डिब्बी में लाई तो थी टिफ़िन के लिए, लेकिन इसका ढक्कन जो है वो बच्चों से खुला ही नहीं। इसलिए ये टिफ़िन में तो यूज़ हो नहीं रही थी, छोटी-मोटे सामान रखने में मैं किचन में यूज़ कर रही थी, तो मैंने इसमें नारियल का तेल करके रख दिया है। चौड़े मुँह का है, तो ज़रा-सा लेंगे, बार-बार मतलब गरम नहीं करना पड़ेगा। अब इसका मैं यूज़ कर कहाँ पर रही हूँ, जो रात को मेकअप या फिर थोड़ा भी जो डर्ट वगैरह रहती है ना, मेन मेकअप के लिए काम करता है। जो मैं मेकअप रिमूव करने के लिए अगर क्लींजिंग मिल्क वगैरह भी लगाती थी ना, तो उससे भी थोड़ा टाइम भी लगता था, और ऐसा लगता था कि ईज़ी गोइंग नहीं है। लेकिन नारियल के तेल से कुछ भी फेस पर हो, वो इतनी ईज़िली हट रहा था, जस्ट लाइक मैजिक। तो मैंने ऐसे ही देखा था कहीं फ़ोन में ही कि ऑयल से क्लींजिंग हो रही है मेकअप की, तो मैंने एक ट्राई किया। तो मैंने जब 2-4 दिन किया ना, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अब ये संडे में जो मैं कर रही हूँ सुबह, मैंने क्या किया है, रात को जब मैं नाइट क्रीम वगैरह लगा के सो गई थी ना, तो अब मैंने सुबह जो है सिंपल अपना नारियल का तेल लिया, और उससे जो है मैं मसाज कर रही हूँ। घड़ी से मिला के मैंने लगभग 15 मिनट मसाज किया। तो अगर आपके पास हफ्ते भर में फेशियल का टाइम नहीं भी मिलता, जो मुझे समझ में आया है इसका सबसे बढ़िया यूज़, कि अगर आपको फेशियल का टाइम नहीं मिलता, और या फिर किसी भी वजह से मतलब आप नहीं करा पा रहे, तो मेन मुद्दा क्या है सर्दियों में, टैनिंग का। और दूसरी चीज़ जो मतलब सूखी सी हो जाती है स्किन ना, डिहाइड्रेशन सा हो जाता है वो, तो वो इससे ख़त्म हो जाएगी। तो मैंने अभी जो था, संडे था, बच्चों को भी लगा दिया था काम पे कि जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे तुम लोग करो। तो ये अंदर कर रहे थे, अब इनके मुंह पे भी इन्होंने अच्छे से 5-7 मिनट मालिश कर ली है तेल की, और गले पर, कोहनी पे, और घुटनों पर, जो इससे हमारे ज़्यादा ड्राई होते हैं। और मैंने भी कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ये मैंने लिए हुए हैं, मैंने क्या, मेरे हस्बैंड लाए थे। ये बिना किसी, इसमें कोई क्लींज़र नहीं है, सिर्फ़ ड्राई टिश्यू है फेस के लिए, कि आपका ऑयल वग़ैरह अगर फेस पे है तो आप इससे क्लीन कर लो। इससे बिल्कुल अच्छे से जो है सारा ऑयल जितना आपने लगाया है ना, वो एक्सेस ये सारा ले लेगा, और उसके साथ जितनी भी डर्ट या मेकअप के पार्टिकल्स होंगे वो सब भी इसी में आ जाएँगे। तो अभी तो रात को चेहरा क्लीन करके ही मैं सोती हूँ, तो इसमें इतना कुछ अभी आएगा नहीं। लेकिन हाँ, फिर भी मतलब ऐसा लग रहा है जैसे मुँह धो के आ गई हूँ अभी। फिर भी जो भी थोड़ी बहुत गंदगी फेस पर थी ऑयल के साथ, वो आ गई है इस पेपर में बिल्कुल अच्छे से। अब नहाने से पहले एक और काम मुझे करके अभी नहाने जाऊँगी, जो स्क्रब के लिए चावल का आटा मुझे बनाना है। तो उसके लिए चावल जो है वो धो के सुखाने हैं, तो शाम तक ये जब भी ड्राई हो जाएँगे, या फिर कल सुबह तक, फिर मैं इनको जो है पीस लूँगी, क्योंकि ऐसी जल्दी नहीं है। वैसे अर्जेंसी में हो तो आप इनको वैसे ड्राई करके, और जब थोड़ा एक्सेस पानी निकल जाए इस तौलिए पे डालने से, तो आप इनको थोड़ा-सा ये है कि कढ़ाई में घुमा लो, अगर हाथ के हाथ ही पीसना है। लेकिन ऐसी मुझे कोई जल्दी नहीं है, तो मैंने ये माइक्रोफाइबर का जो है कपड़ा बिछाया, और इसके ऊपर सारे चावल जो हैं, 1 कटोरी चावल है ये इनको अच्छे से फैला दिया। तो जो बिल्कुल एक्स्ट्रा पानी है वो ये सोख लेगा, उसके बाद इसको फिर मैं सुखा दूँगी प्लेट में रख के। अब इन्हें रख के फिर मैं जा रही हूँ नहाने। नहाने के बाद अब यहाँ से, वैसे मैं बाथरूम में जो मैंने रखा हुआ है ना ये सीरम, ये मैं बाथरूम से लगा के आती हूँ, पर आज शूट करना था इसलिए बाहर आके लगा रही हूँ। ये वाला दिन का है, इसमें ग्लिसरीन, गुलाब जल और विटामिन ई का कैप्सूल है, और रात वाला छोटी शीशी में है, उसमें मैंने नींबू भी ऐड किया हुआ है। तो ये दोनों मैंने अलग-अलग बनाए हुए हैं। अगर आपको चाहिए तो इसकी डिटेल में बिल्कुल बनाने की वीडियो भी मैंने दूसरे चैनल पे अपलोड की हुई है। वहाँ पर आप देख सकते हो, 2 बार मैंने डाली थी। एक बार खाली दिन-दिन वाला, और एक बार दिन और रात अलग-अलग का कैसे बनाती हूँ।
बस इस सीरम को लेके आपको मसाज नहीं करनी है, थोड़ा-सा लेके इसको और फिर फेस पे ना इवनली अप्लाई कर लेना है बस, और उसके बाद करनी है फेस टैपिंग। 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, जितना आपको अच्छा लगे और जितना आपके पास टाइम हो, उतना आप कर लो। ये मैं डेली का काम है जो मैं बाथरूम में ही कर लेती हूँ इतना। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन इसका जो इफ़ेक्ट है वो अच्छा है, और इस सीरम के बाद आपको सबसे बड़ी बात, मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ना गर्मी में, ना सर्दी में। मेरी स्किन ड्राई है, फिर भी मैं ये कह रही हूँ। और उसके बाद आपको लगा लेनी है अच्छी-सी सनस्क्रीन। तो मेरी अभी क्योर स्किन वाली चल रही है। उससे पहले मैं लैक्मे की चलाती थी, तो अगर आप जो भी इनमें से ऑप्शन में लेना चाहो, लैक्मे की भी बहुत अच्छी है। तो मैंने ये अभी तक 2-3 ही ट्राई की हैं, लोटस की, लैक्मे की या क्योर स्किन की, तीनों ही मुझे अच्छी लगी। अब ये मेरी नंद आ गई हैं, संडे है, शॉपिंग का प्लान है, तो यहाँ पर हमारी एक-दूसरे को देखते ही हँसी-ठिठोली शुरू हो जाती है। वो चल गया है, अब सनस्क्रीन वगैरह लगाने के बाद ये है फाइनल लुक। तो मैं बहुत खुश हूँ, 15 मिनट अगर गोले के तेल की मसाज करने मात्र से इतना अच्छा इफ़ेक्ट आता है। अब यहाँ शॉपिंग प्लान में ना थोड़ा चेंज है, वही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अभी आपको आगे व्लॉग में बताऊँगी। फ़िलहाल मैं अभी ना बाकी का काम मेरा घर का सफाई-वफाई का निपट चुका है, तो मैं जो हूँ लंच बना रही हूँ। तो यहाँ पर गोभी, आलू, मटर की सब्ज़ी बनाई है मैंने, रोटी सेकूँगी, रायता रहेगा, ये हमारा लंच रहेगा। तो ये सब काम करने के बाद 12:30 के करीब मैंने जो है अपना खाना रेडी हो गया था, तो मैंने अपना निकाल के खाना शुरू कर दिया था। अब मैं खाना खाने के बाद यहाँ पर किचन काउंटर क्लीन कर रही हूँ, तो मेरा प्लान ये है कि मैं खाना खा के जाऊँगी, मतलब खा ही चुकी हूँ मैं तो। और इन तीनों का जो है रोटी पराठे जो इन्हें खाने थे वो मैंने सेक दिए हैं। तो ये लोग जब इनकी इच्छा होगी, अभी 15-20 मिनट बाद, 1 तो बज ही गया है, तो ये लगभग जो है खा लेंगे उसके बाद। और मैं बर्तन वगैरह भी सुबह के नाश्ते के और अब तक के, ये सब धो के अच्छे से किचन काउंटर जो है क्लीन वगैरह करके जाऊँगी, ताकि बाज़ार में जाके फिर वहाँ जितना भी थकूँगी, आने के बाद ये नहीं है कि शाम को पूरा फुल ऑन वर्कलोड है। क्लीनिंग वगैरह बर्तनों वगैरह की काफ़ी हद तक हुई रहेगी, तो शाम का बस डिनर बनाना रह जाएगा। तो यहाँ 1 बजने में 10 मिनट हो गया, किचन टॉप जो है वो क्लीन हो गया, सारे बर्तन खाली कर दिए हैं, सिंक में रख दिए हैं, और अब मैं इनको फटाफट से धो के रखना शुरू कर रही हूँ। तो बर्तन अगर दोपहर में कर लेती हूँ ना नाश्ते के और इसके, तो बहुत मतलब रात को काफ़ी हद तक ऐसा लगता है कि काम बिल्कुल भी नहीं है, 20% ही रह जाता है, क्योंकि मेन सुबह के और दोपहर के ज़्यादा रहते हैं, रात के खाने के तो कम ही रहते हैं। जो काम होता है अगर घर में हूँ तो दोपहर में ही ज़्यादा होता है, लेकिन अगर स्कूल जाती हूँ तब शाम को ज़्यादा होता है। तो ये डिपेंड करता है कि आज मेरा वर्किंग शेड्यूल क्या है। फ़िलहाल यहाँ पर जो है फटाफट से बर्तन धुल जाएँगे, तो मेरा जो है अभी नीचे का झाड़ू पोछा वगैरह सब निपट चुका। ऊपर का मैंने आज नहीं किया है, क्योंकि ये संडे का शूट है और मेरी मंडे की छुट्टी है। तो मैं कल करूँगी ऊपर की धुलाई वगैरह। तो जो बाज़ार जाने के लिए एनर्जी लगेगी ना थोड़ी-सी एक्स्ट्रा, वो मैंने ऊपर का काम ना करके बचा ली है। तो अब यहाँ पर ये सब क्लीन करने के बाद आपको दिखाती हूँ एक चीज़। आराध्या ने, मतलब मैंने इन दोनों को बोला था कि 1 हफ़्ते का ना मील प्लान इस बार तुम लोग बनाओ। तो पिछले हफ़्ते आराध्या ने बनाया और मेरी उम्मीद से बहुत अच्छा बनाया। तो उसका इस बार पूरा ओवर हो गया है, और अब आरोही ने अपना जो है वो लगा दिया है। दोनों को जैसा जो समझ में आया, और इसमें से ये था कि 10 में से 7 चीज़ें लगभग बन गई। इस तरीके से ये फ़ॉलो भी हो गया। तो मैंने इनको ये काम पे लगा दिया है कि भई अब से मील प्लानिंग तुम लोग ही किया करना, और पता रहेगा कि उसमें से क्या नहीं है, क्या है, तो वो आ भी जाएगा। इसके बाद मैं लेट गई थी, 20-25 मिनट मैंने रेस्ट किया, उसके बाद फिर मेरा प्लान है बाज़ार के लिए निकलने का। तो अब उठ के कपड़े तो मैंने नहाने के बाद ही बदल लिए थे, अब मैं तैयार हो गई। और आपको इस सूट की कहानी बताऊँ तो ये एक्चुअली कुर्ते का कपड़ा नहीं है, हम लोगों ने गरम सूट लिए थे, ये उसके बॉटम वियर के कपड़े हैं, लेकिन इसका प्रिंट और कलर इतना अच्छा लगा कि मतलब इसकी शलवार बनाने की बजाय कुर्ता बनवा लिया था मैंने और मेरी फ्रेंड ने। तो ये ना मतलब साइड स्लिट का बढ़िया-सा पिंक कलर के बटन-वटन लगा के मेरे टेलर ने सिल दिया था, तो अच्छा लगता है। और इसकी फिटिंग ऐसी करी थी कि इसके नीचे अगर इनर भी पहनो तो आ जाता है। तो फिलहाल तो मैंने बिना इनर के ही डाला हुआ है। तो अब यहाँ मैं तैयार हो गई, और आज आज ना बाज़ार अकेले ही जाना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था। अब ये लोग जो हैं अभी आधा घंटा पहले बेगम पुल के लिए निकल गए हैं। तो पहले मैं बेगम पुल जाऊँ, और वहाँ से मुझे कुछ लेना नहीं था, मुझे लेनी थी घंटाघर से चीज़ें। और फिर ये था कि प्लान कि पहले बेगम पुल से कर लेते हैं, फिर घंटाघर जाएँगे, तो बहुत हेक्टिक होने वाला था, और मुझे नहीं लगा कि मैं इतना कर पाऊँगी, तो टाइम के लिए होता है, इसलिए फिर मैंने डिसाइड किया कि तुम लोग चले जाओ और मैं अकेली चली जाती हूँ उधर ही, घंटाघर। फिक्स सी दुकानें थी कि जहाँ से जो लेना था, तो मैंने सोचा कि मैं चली जाऊँ। अब मैंने अकेले ही ऑटो किया और फिर मैं पहुँच गई घंटाघर,
और यहाँ से गिनती की 3 या 4 दुकानों से सारा सामान मुझे मिल गया। उसके बाद फिर मैंने घूमना ज़रूरी नहीं समझा क्योंकि वज़न काफ़ी हो गया था, तो मैंने बीच में से जब सामान हो गया वहीं से ऑटो पकड़ा और वापस आ गई अपने घर। लेकिन शॉपिंग इतनी अच्छी हुई है कि मेरी खुशी का ठिकाना नहीं था। और दूसरी चीज़, मैं गई थी अकेली तो मज़ा नहीं आ रहा था इतना कि यार अकेले जा रहे हैं, क्या ही मतलब सामान ना मिला या कुछ और। लेकिन सब मिल गया तो मैं बड़ी खुश हूँ। और ये पन्नियाँ भर-भर के आए हैं कपड़े, अब फटाफट आपको दिखाती हूँ। देखो जी, सबसे पहली खरीदारी है ये कपड़ा। गरम है और इसमें ना सिलाई लगी हुई है। ये देखो, स्ट्रेचेबल है, तो इसकी आप बेडशीट बना लो या फिर कुशन कवर। तो मैं ये लाई हूँ, जो यहाँ पर 2 गद्दे पड़े हुए हैं ना, उनके ऊपर का कुछ देखते हैं, इसकी चादर जैसी कुछ बन जाएगी। तो वो 2.25 मीटर बता रहे थे चादर के लिए, लेकिन मैं 2 मीटर लाई हूँ। इसका अर्थ ज़्यादा है तो कुछ प्लान है मतलब। और बाकी इसका पहनने का आप बनाना चाहो तो कुछ बन तो जाएगा, ड्रेस व्रेस, लेकिन वेस्टर्न ही बनेगी। सूट इसमें अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन प्रिंट वगैरह देखो अच्छा लगा तो फिर मैं ले आई। 100 रुपये मीटर मिला, तो 200 रुपये का तो है ये। अब दिखाती हूँ आपको अगली चीज़। एक ये है जयपुरी प्रिंट में, शनील का है, और मतलब गर्म ही है। जैसी मैं इनकी पहले गाउन लाई थी ना, एक्चुअली मैं उसी का गाउन का ही कपड़ा लेने के लिए गई थी, लेकिन जो ये प्रिंटेड वाला था इसमें सबसे अच्छा यही लग रहा था। पिंक इनका ऑलरेडी है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी क्या करूं। तो पहले तो मैंने लिया वो वाला, दिखाना था प्लेन में कुछ लेना चाह रही थी ताकि कॉन्ट्रास्ट में दुपट्टा आए। और ये तो एक तो ये वाइन कलर का है, ये वाला कपड़ा एक तो मैं लाई हूँ इस तरीके का। देखो बिल्कुल वैसा ही है जैसा इनका पहले पिंक था, लेकिन ना काफ़ी अच्छा है। और इसमें मैंने कितना लिया है, 6 मीटर इनके गाउन के लिए था जो मुझे चाहिए था। पिछली बार मैं लाई थी तो थोड़ा सा, तब मतलब आराध्या की हाइट थोड़ी कम थी आरोही की, तो वो थोड़ा सा बच गया था, उसमें से कुर्ता भी बन गया था। लेकिन ये था कि 6 मीटर लेना ही है, तो फिर इसमें 1.25 मीटर के करीब और बचा था। 6.25 मीटर कपड़ा ये पूरा मिल गया। और ये कितने में मिला है, 400 रुपये में। 400 रुपये में ये 6.25 मीटर कपड़ा है। तो ये प्लेन वाला है, ये आपको दिखाना है। अब इसके बाद मैं इनको लेके जाऊंगी टेलर के यहाँ। अर्ज वही शनील वाला खूब बड़ा सा है, कलर ना ये मैरून सा नहीं है, वाइन सा कलर है, अच्छा लग रहा है मतलब। एक ये होने के बाद फिर ये था, ये वाला कपड़ा प्रिंट की वजह से मतलब सुंदर इतना लग रहा था कि छूट रहा नहीं था। और दूसरी चीज़ ना, ये बहुत सस्ता था। ये मैं आपको बताऊं कितना, 200 रुपये का 3 मीटर का सूट, इस हिसाब से ही डला हुआ था। तो इसमें वो प्लेन लगा के दे रहे थे बॉटम का जो कपड़ा है, और कमीज इसकी इस तरीके से ले रहे थे। लेकिन जब मैंने लिया ना, तो वो वाला क्योंकि ऑलमोस्ट 7 मीटर ले लिया था, तो ये वाला फिर ये मैंने लिया फिर हम तीनों के हिसाब से 9 मीटर। और ये पूरा मतलब इसमें प्लेन के बिना भी 200 रुपये का एक सूट के हिसाब से 600 रुपये का ये 9 मीटर कपड़ा है, फुल अर्ज का, पूरा बड़ा और गरम और शनील का है ना। तो इसकी हम बनवाएंगे अब तीनों एक सी ड्रेसेस, और देखते हैं क्या आउटकम आता है। फिलहाल प्लान तो यही है कि अच्छा लगेगा, देखते हैं। और जी एक और चीज़ मिली, बस 4 ही चीज़ ली है, लेकिन वज़न इतना हो गया था कि फिर मैं वापस आ गई। ये देखो सूट कितना सुंदर, शनील का, ये बॉटम है, सॉरी इस तरफ से सीधा है, एक यहाँ से, ये देखो। अरे भाई आजा, कहाँ है तू, ये रहा। ये देखो, ये वो जो चिपकने वाले स्टोन रहते हैं ना, वो लगे हुए हैं इस पे। ये गला, इसके बाद ये नीचे का पूरा, और फिर ये भाई साहब ये नीचे का ये वर्क, ये देखो। और ये ना पूरा सूट है, ये फ्रंट का हिस्सा है, इसके साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ है बॉटम प्लेन। तो इसमें कई सारे कलर थे। पहले मैंने लिया बेबी पिंक, लेकिन बेबी पिंक में ये वाला ना ये उभर के नहीं आ रहा था, केवल कलर मुझे अच्छा लग रहा था। ये देखो फोटो में भी कैमरे में कैसा दूर से ही नजर आ रहा है ना, डार्क कलर पे उभर के आ रहा था। और एक इसी में का डार्क पिंक था, ऑलरेडी मैंने पिछली बार पिंक सिलवा लिया, तो वो बहुत सुंदर लग रहा था पिंक। बाकी इसके साथ ना ये स्टोल है, और स्टोल में भी ये चिपके हुए हैं स्टोन। बस ये है कि थोड़ा सा स्टोन की जो लंबाई है ना, वो 2 मीटर है। ये ऐसे नहीं है कि बहुत लंबा चौड़ा है, 2 भी नहीं है शायद, नहीं 2 मीटर का है ये। अब ये इसमें पूरे में चिपके हुए हैं, बॉर्डर वगैरह इसमें कुछ नहीं है, सिंपल है। क्यों, ये है कितने का, 300 रुपये का।
सिर्फ 300 रुपये का है, फिक्स प्राइस थे, कोई बार्गेनिंग नहीं। तो ये विद स्टोल शनील का और इस तरीके के जी वर्क वाला सूट है। तो अब इसकी स्टिचिंग लगा के कितने का बैठ जाएगा, लेकिन लुक वाइज देखो कितना हैवी आ रहा है, बढ़िया एकदम। तो ये मुझसे नहीं छूटा, एक तो मैं ये ले आई हूँ। तो ये 4 कपड़े लाए हैं मेन। अब ये सारी शॉपिंग हुई है जी 1000 रुपये का, तो ये वाला कपड़ा हुआ, 200 का ये, 300 का ये, टोटल 1500 रुपये की खरीदारी है। और बाकी देखते हैं स्टिचिंग कितने की है। तो फटाफट ये दोनों वेट कर रही हैं, अब इनके गाउन के डाल के आती हूँ टेलर के यहाँ, उसके बाद फिर बैठेंगे आके। अब इतने ये बालों में कंघा वगैरह निकाल रही हैं, अपनी सैंडल वगैरह पहन रही हैं, जूते वूते, इतने मैंने जो है फटाफट सबसे पहले इसी को देखा कि मैं उसके 2.25 कहने के बाद भी 2 ले तो आई हूँ, लेकिन हो रहा था कि कहीं गड़बड़ ना हो जाए, थोड़े से टुकड़े की वजह से कम ना पड़ जाए। तो ये है कि पहले मैं इसको बिछा के देख रही हूँ कि जो मेरे दिमाग में था वो चीज़ हो जाएगी या नहीं। तो एग्जैक्ट सही है, मैं आपको कल के व्लॉग में दिखाती हूँ। अ, बन जाएगा, मतलब मुझे पूरी उम्मीद है जैसा मैं चाह रही हूँ वैसा कवर बन जाएगा। लेकिन सच में अच्छा लग रहा है यार। और मैं सोच रही हूँ, मतलब अगर मेरे को वज़न उठाने का थोड़ा-सा वो हो जाता ना हिसाब, कि इनका कपड़ा मुझे थोड़ा कम लेना होता, मैं इसमें का थोड़ा और ले आती, तो अच्छा रहता। कुशन्स वगैरह बहुत बढ़िया लगेंगी इसकी, और हो सकता है अभी हाल-फिलहाल में दूसरा चक्कर लगे और तब तक रहे। लेकिन ये एक ही दुकान पर था और कह रहा था कि बहुत जल्दी-जल्दी बिक रहा है। मेबी ना भी मिले, लेकिन चलो जो मिल गया ठीक है। अब मैं इनको लेके चल पड़ी जी टेलर के यहाँ। लेकिन टेलर की दुकान बंद थी, बच्चे भी अपसेट हो गए, और मुझे ना उस टेलर का ऐसे ही रहता है, कम ही खोलता है बार-बार। तो इसलिए मैं एक ही पन्नी लेके गई थी कि अर्जेंट जो सिलवाना है, पर पहले बस वो एक पन्नी ले चलो। नाप दे दिया जाएगा तो ये है, बाकी के कपड़े फिर मैं जब मेरा चक्कर लगेगा तब डाल दूँगी। अब आराध्या को लेके इसके डैडी जा रहे हैं शूज़ पहनवाने। इसके शूज़ जो हैं वो फट गए हैं, तो ये स्कूटी पे जा रहे हैं। इसको ही लेके, खाली आरोही के ठीक चल रहे हैं, तो इसको ही लेके चले गए हैं। तो मैं पैदल चलने से बच गई, वरना चारों लोगों को जाना पड़ता है। ये होता है कई बार, ये दोनों को नहीं दिलवा पाते। अब मेरे अंदाज़े से इनके लौटने का जब समय हो चला तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी, तो लेकिन अभी चाय बन गई है, ये लोग आए नहीं थे, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड की चाय जो है वो ढक के रख दी थी। मैं इतने चाय और नमकीन ले रही हूँ, इतने आ ही जाएँगे। और आराध्या लाई है अपने लिए शूज़, वो आगे की क्लिपिंग में आपको देखने को मिलेगा। प्लस जो मैं गद्दे के लिए लाई हूँ, और कोशिश यही रहेगी कि मैं कल बना लूँ। उसका मैंने क्या बनाया वो देखने के लिए आप अगले व्लॉग में ट्यून इन रहना। फिलहाल ये वाला व्लॉग अगर अच्छा लगा हो, किसी भी वजह से कोई चीज़ पसंद आई हो, कोई बात पसंद आई हो, कुछ भी अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। अगर किसी और के काम की भी लगे तो उसको शेयर कर दीजिए, आपको अच्छी लगी हो लाइक कर दीजिए, लेकिन कमेंट ज़रूर किया कीजिए ताकि मुझे भी एक आइडिया रहे कि मेरी वीडियो कौन देख रहा है और उसको कैसी लग रही है। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज़।